हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर स्पाइन पोस्चर। अब चाहे लोअर बैक हो, चाहे अपर बैक हो, चाहे हमारी नेक हो, इन तीनों के लिए हमने पूरी की पूरी स्पाइन में किस तरह से हम अपने पोस्चर को अच्छा रख सकते हैं, अपने कर्व्स को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि जब लोअर बैक में प्रॉब्लम आती है तो लोगों का पोस्चर, हमारा जो लंबर लॉर्डोसिस है वो स्ट्रेट हो जाता है, कईयों का एक्सेजरेट हो जाता है। और जो थोरेसिक स्पाइन होती है वो मोस्टली लोगों की इस तरह से झुकी हुई होती है। पोस्चर फॉरवर्ड शोल्डर पोस्चर होता है, हंच बैक होती है। मोस्टली लोग जो सिटिंग करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका ये हंच बैक रहता है। तो मैं आपको 3 बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, सिंपल सी एक्सरसाइज है स्टिक के साथ, कि किस तरह से हमने सिंपल स्टिक के साथ पोस्चर को हमने करेक्ट कर लेना है। और इसमें 2 स्टैटिक एक्सरसाइज होंगी और 1 डायनामिक एक्सरसाइज होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो इस तरह से हमने एक सिंपल सी स्टिक ले लेनी है। तो ये हर घर में अवेलेबल होती है, इतनी सी रॉड है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह से अपर बैक की तरफ हमने यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे हमने अपर बैक पे इस पोस्चर में थोरेसिक पोजिशन पे इसको लगा लेना है। अब लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से रखते हैं आगे की तरफ, ये गलत हो जाएगा। हमने इस तरह से नहीं करना। ये पोस्चर लिया, उसके बाद शोल्डर को हमने करना है पीछे से। हमने शोल्डर्स को इस तरह से पीछे से लेके आना है, ऐसे। ये थोरेसिक स्पाइन पे आ गई। उसके बाद शोल्डर्स को हमने इस तरह से रखना है और ये हाथ हमारे रिब्स पे। अब देखिए पूरी की पूरी स्ट्रेचिंग करेगा हमारे पेक्टोरल्स की। अब आपको मैं साइड से भी दिखा देता हूँ और पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ रहनी चाहिए ऐसे। तो अब इस पोजीशन को आपने 1 मिनट तक होल्ड करना है। ऐसा आप 3 बार कर सकते हैं। जब भी आप खड़े हैं, अपना रिलैक्स कर रहे हैं, तो आपने सिंपल देखिए इस तरह से इसको होल्ड कर लेना है। अब हाथ यहाँ रखने का पर्पस क्या है कि हमारी जो शोल्डर, अपना जो थोरेसिक स्पाइन है, वो हम इसको पुश करें। ये देखिए मैं अपने एल्बो के साथ इसको रॉड को पुश कर रहा हूँ और अपनी बॉडी को सीधा रख रहा हूँ। तो ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि हम जब ये चीज़ करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे हमारे गर्दन के पास आ जाता है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। इस पोजीशन में ये हमारा गर्दन के पास आ जाता है और ये ऑलरेडी हम और झुक जाते हैं, इस पे लीन डाउन कर लेते हैं। तो हमने लीन डाउन ना हो, इसलिए हमने जो अपने हाथ में ध्यान से देखिए, इस तरह रॉड के ऊपर से ऐसे लेके जाने हैं ये, और इसको पुश कर देना आगे को, और इसने हमारा पोस्चर जो है वो सीधा कर देना। ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थोरेसिक के लिए। अब करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लंबर स्पाइन के लिए। अब लंबर स्पाइन में एक प्रॉपर पोजीशन में हमने इसको रख के, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को आता है कि जो लंबर लॉर्डोसिस है वो स्ट्रेट हो गया है, लंबर कर्वेचर वो स्ट्रेटन हो गया है, उसको मेंटेन करने के लिए, और स्पेशली जिनको सciatica होता है या डिस्क बल्ज होता है, उसके बाद उनकी जो वॉक होती है वो प्रॉपर नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी जो टांग है उनको आदत पड़ जाती है छोटा स्टेप लेने की, ताकि हमारी नर्व खींचे ना। तो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। उससे बाहर आने के लिए हमने क्या करना है, इसको फिर से इस तरह, अब लंबर स्पाइन इस जगह पे, इस पोस्चर पे हमने यहाँ पे लगा लेना है। उसके बाद फिर से इसको पीछे से हमने कवर कर लेना है। अब बॉडी हो जाती है इससे स्ट्रेट। ये हो गया स्ट्रेट बॉडी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, एक लेग पे खड़े हैं, ये डायनामिक एक्सरसाइज है। फर्स्ट जो थी वो स्टैटिक थी, ये डायनामिक है। इसमें हमने इसके तरह पुश करके, उसके बाद अपनी एक लेग को उठाना है जहां तक जा सके, और उसके बाद वापस वही लेग को। ये हमारी डायनेमिक एक्सरसाइज एक तो हमारा बैलेंस इंप्रूव करेगी, और इसका कारण क्या है रॉड में इसको रखने का, कि जब हम कई बार क्या होता है इस तरह से लेग ऊपर कर रहे होते हैं ना, तो पोस्चर पेशेंट क्या करता है, अपने पोस्चर को या तो ऐसे लीन डाउन हो जाता है पीछे को, उसको लगता है लेग तो बहुत ऊपर जा रही है, या अपने नी को, दूसरे नी को फोल्ड कर लेता है, ऐसे अपने आप को झुका लेता है। तो ऐसी पोजीशंस ना करें या ऐसी पोजीशंस ना करें, इसके लिए एक चेक रखना होता है। वो रखेगी हमारी स्टिक। इस तरह से रख लिया, शोल्डर पीछे रख लिए। अब ये क्या सीधा हो गया। अब सीधा सीधा धीरे धीरे जाएगा और फिर वापस आएगा। इसमें उसको करेक्ट पोस्चर जो है वो पता रहेगा। तो इस तरह से हमने स्ट्रेट लेग रेज कर लेना। 10 इस टाइप से कर लो और 10 आप लेफ्ट साइड से। तो राइट लेफ्ट का 10 रेपिटेशंस अभी शुरुआत में इस तरह से करेंगे, फिर 20 रेपिटेशंस पे पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे हमने इसको मेंटेन करना है। ये होगी डायनेमिक एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज फिर से स्टैटिक एक्सरसाइज होगी। ये मैं साइड व्यू से दिखाता हूँ कि किस तरह हमने हेड से लेके पूरा टेल बोन तक इसको स्टिक को फिक्स करना है। तो इस तरह से हमने पीछे से रख लेना है। अब ये टेल बोन, लोअर बैक, अपर बैक और ये हेड, इसको टच करना चाहिए। और आपने ये देखिए, मैं इस तरह इस हाथ से ले आता हूँ ताकि आपको दिख रहा है। और ये चिन जो है इसको टक इन कर लेना है ऐसे। अब देखिए, जब इसको आपने स्ट्रेट पोजीशन में खड़े रहना है कम से कम 1 मिनट के लिए।
तो ये सारी एक्सरसाइज वो हैं जिसमें हमारी सारी जो बैक है, अब मान लीजिए आपकी अगर आदत है स्लाउच करने की तो आप इस तरह से कर लेंगे, तो ये टेल बोन से इसका जो प्रेशर है वो हट गया ना, तो ये गलत हो गया। तो ये क्या करें, इसको टेल बोन को जोड़ने के लिए हमें इसको सीधा होना ही पड़ेगा। अब ये टेल बोन साथ में लगी हुई है, हमारी लोअर बैक का जो कर्व है लंबर कर्वेचर वो प्रॉपर आ रहा है, लोडोसिस कर्वेचर, सर्वाइकल का लोडोसिस प्रॉपर आ रहा है, थोरेसिक बैक से ये हो रही है अपर बैक तक, उसका जो हमारा काइफोसिस होता है, प्रॉपर काइफोटिक पोस्चर तो नहीं होता, जो थोड़ा कर्व होता है काइफोसिस में, वो साथ में जुड़ा हुआ है। अब इसमें अगर पेशेंट ऐसे करेगा तो भी गलत है, ऐसे झुकेगा तो भी गलत है। तो जो लिंक है, ये पर्पस क्या है कि जो कनेक्टिंग पार्ट्स हैं हमारे हेड, अपर बैक और टेल बोन, ये कनेक्टिंग पार्ट जो है ये जुड़े रहने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको होल्ड कर सकते हैं और चिन को टक इन कर लीजिए। इस तरह से हमने सामने देखना है। इस पोजीशन को आप 1 मिनट तक जरूर होल्ड करिए। अब जो सिटिंग वाले पर्सन हैं जिनकी ज़्यादा सिटिंग होती है, आप देखना ये 1 मिनट की ये एक्सरसाइज और जो डायनेमिक और एक और मैंने थोरेसिक बताई थी, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो स्लाउच होना है, या स्टूडेंट्स हैं जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि हमारा बच्चा तो ऐसे झुका ही रहता है, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। सिंपल एक स्टिक लेनी है और घर पे ही एक्सरसाइज कर लेनी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्लाउच होने की पोजीशन जो प्रॉब्लम है ये सभी लोगों को है, और जो आईटी सेक्टर में है उनके लिए तो ये मैंडेटरी एक्सरसाइज हो जाना चाहिए ऑफिस में, कि 1 मिनट आपने निकालना ही निकालना है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो दिन में 3-4 बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पोजीशन जो है वो अच्छा हो जाएगा, पोस्चर अच्छा हो जाएगा, इससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और हमारी बैक पेन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो या नी पेन की जो प्रोडक्ट्स हैं, नी पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स है, उसको ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाके sukoonphysicaltherapy.com पे जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं, या नीचे लिखे नंबर पे जाके भी कॉम्बो प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।